हाई है, इतनी प्योरिटी हाई है, वो आपको आज पता लगेगा, राइट? सो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। परफेक्ट। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए, हर्बलाइफ इज ऑफिशियली नंबर 1 ब्रांड इन वेट मैनेजमेंट। वजन मेंटेन करने में, बढ़ाने में, घटाने में, तीनों चीजें वेट मैनेजमेंट में आती हैं। एंड वेल बीइंग बैंड, मतलब कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना है? आपको हर्बलाइफ के पास जाना है। अगर आपको एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, मतलब कि आपको जिंदगी भर फिट रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, आपको चाहिए कि आपकी एनर्जी अच्छी रहे, स्किन बेटर रहे, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत परेशानी, पेन्स ना हो, तो आपको हर्बलाइफ के पास आना है। और हर्बलाइफ इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड नंबर 1 प्रोटीन शेक। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे प्रोटीन शेक ब्रांड्स आते होंगे, आपने देखे होंगे मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, पर उनमें से ऑफिशियली नंबर 1 कौन सा है ब्रांड वाइज, क्वालिटी वाइज? दैट इज हर्बलाइफ। तो ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंटली किसी को भी बता सकते हैं। एंड मैं बात करूं इसकी क्वालिटी की, तो अगेन हर्बलाइफ के सब कुछ, हर एक प्रोडक्ट, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी साइंटिफिक आप कह सकते हो रिसर्च के बाद ये बनता है। तो पूरे वर्ल्ड में हर्बलाइफ के 9 रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेंटर्स हैं, जो कि वर्ल्ड में और किसी ब्रांड के पास नहीं है। आप ये देख सकते हैं हर्बलाइफ का स्पेशल सेटअप, जहाँ पे टेस्टिंग होती है, क्वालिटी चेकअप्स होते हैं, अश्योरेंस होती है कि आपको जो भी चीज जा रही है वो एक परफेक्टली जा रही है। तो इसके 9 सेंटर्स ग्लोबली हैं, और ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। देन ये कौन बनाता है, रिसर्च कौन करता है? 300 प्लस साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, फूड साइंटिस्ट, PhD, बहुत सारे हैं जो स्पेशली इसी के लिए, हर्बलाइफ के लिए ही काम करते हैं। तो अगर आप सेकंड लास्ट फोटो देखो तो वो डॉक्टर डेविड हीपर हैं, नंबर 1 डॉक्टर ऑफ अमेरिका का अवार्ड मिल चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के चेयरपर्सन रह चुके हैं, और न जाने कितने सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं इतनी सारी रिसर्च करने के लिए। हमारा न्यूट्रिशन बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये लोकल ब्रांड नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल के टॉप डॉक्टर, साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा तैयार किया गया है, राइट? और किसको ये गुड न्यूज पता है? बाय द वे, बहुत जबरदस्त गुड न्यूज है। किसको किसको पता है, किस किस से पहुंच चुकी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वर्ल्ड का नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर, नंबर 1 एथलीट, उन्होंने $7.5 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं हर्बल लाइफ की रिसर्च के लिए। प्रोटोकॉल, एक स्पेशल पर्सनलाइज प्रोग्राम आने वाला है, आपको अंदाजा भी नहीं है, बहुत जल्दी अनाउंस होगा। और इसके पीछे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतना ट्रस्ट किया है इस ब्रांड के पीछे, बहुत ही अमेजिंग है। और अभी जो डेवलपमेंट्स होने वाली हैं हर्बल लाइफ में, वो बहुत माइंड होने वाली है। सो कीप वॉचिंग, हर्बलाइफ बहुत आगे ग्रो करने वाला है। पर्सनलाइज न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हर एक पर्सन का नाम लिखा हुआ पर्सनलाइज न्यूट्रिशन आने वाला है, पर्सनलाइज शेक आने वाला है, और ये बहुत अमेजिंग होगा। जैसे आपको कोई स्पेसिफिक विटामिन के ऊपर काम करना है, आपको कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चाहिए, आपकी डाइट डिफरेंट है, आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपका न्यूट्रिशन बन के आने वाला है। तो ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। इसके बारे में आपको बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड आप देख सकते हैं ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पहली बार देखी थी तो मैं भी बड़ी शॉक हुई थी कि वर्ल्ड में हमने देखा है कि मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, सबवे, कितने सारे हैं, कितने सारे ही आउटलेट्स हैं उसके, पर क्या आपको पता है वर्ल्ड वाइड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के कितने क्लब्स हैं? इन सब ब्रांड से ऊपर हमारे 67,000 हर्बलाइफ न्यूट्रिशन क्लब्स है पूरे वर्ल्ड में, एंड इनसे कई ज्यादा रीच है हमारी। सो दैट इज टोटली माइंड ब्लोइंग, क्योंकि लोग आज के टाइम पे बहुत अवेयर हो रहे हैं। एंड मैं आपको कुछ सेलुलर साइंस के बारे में बताना चाहती हूँ। सेलुलर साइंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कल आपको देवेंद्र सर ने भी बताया था कि हमारा न्यूट्रिशन कोई लोकल नहीं है। पहली बात तो ये मेडिसिन नहीं है, क्योंकि मेडिसिन क्या होती है, केमिकली प्रोसेस्ड होती है। हमारा जो भी न्यूट्रिशन आता है ये कंप्लीटली फूड है, प्लांट बेस्ड है, सब कुछ ही जो है फूड से बना हुआ है। एंड इंग्रेडिएंट्स इसके जो है वो खुद के हैं। मान लीजिए कोई भी कंपनी होती है, कोई भी ब्रांड होती है, किसी ने कोई सॉस, टमाटो सॉस बनानी है, तो वो टमाटर एक वेंडर से लेगा, फिर चीनी एक वेंडर से लेगा, फिर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स अलग अलग वेंडर से लेगा, और कोई गारंटी नहीं है जो टमाटर वो लेगा वो अच्छी क्वालिटी के है नहीं है।
उसमें पेस्टिसाइड तो नहीं डले हुए, है ना, कोई क्वालिटी चेकअप नहीं हो पाता। बट जो हमारा न्यूट्रिशन है ये कंप्लीटली क्वालिटी चेकअप में रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के खेत है और खेतों में जो बीज बोए जाते हैं वो भी हमारे खुद के रिसर्च किए हुए बीज हैं, राइट। तो क्वालिटी टेस्ट इतने हाई लेवल पे होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और इसके बाद क्या होता है मैं आपको थोड़ा और बताती हूँ इसके बारे में। सो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग होती है। पहले बीज बोए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, उसके बाद उसकी एक्सट्रैक्शन होती है। बट सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस न्यूट्रिशन को बनाने में कोई भी ह्यूमन हैंड नहीं लगता। जब हम गोलगप्पे खाते हैं तो भैया क्या क्या कैसे कैसे हाथ लगाता है आपको पता नहीं है ना। बट जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो 100% श्योर है कि इस पे कोई भी इंसानी हाथ नहीं लगा हुआ, ये इतना प्योर है। और सबसे पहली चीज जो टच करती है इसे, दैट इज योर लिप्स। जब आप इसे पीते हैं, खाते हैं, तो डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर प्योर फॉर्म में जाता है, राइट। और सारे टेस्टिंग प्रोग्राम से ये अप्रूव्ड है। तो बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम ये बताता है कि कितने सारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इसके साथ है, ऑलरेडी इसके क्वालिटी चेकअप्स बहुत सारे होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब हर्बलाइफ इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लेता है? आप बोलो कि मैम इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं इसके। तो हर्बलाइफ क्या करता है, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीजें फेमस है। एग्जाम्पल चाइना में कहते हैं कि टी जो होती है, ग्रीन टी, ब्लैक टी, वो बहुत फेमस है और प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है। तो हर्बलाइफ चाइना से ग्रीन टी लेके आता है और आपको वहां से ए फ्रेश बना के देता है, राइट। और अगर कहा जाता है कि मेक्सिको में एलोवेरा सबसे प्योर फॉर्म में मिलता है पूरे वर्ल्ड में, तो हर्बलाइफ मेक्सिको से एलोवेरा लेके आता है और आपको एलो कंसंट्रेट, एलो प्लस की फॉर्म में देता है। और अगर मैं बात करूं ओट्स, बीटा ग्लूकन, बीटा हार्ट आप यूज करते होंगे, तो हर्बलाइफ कनाडा से स्पेशली ओट्स लेके आता है जिसकी क्वालिटी सबसे हाई है वर्ल्ड में, और वहां से आपको बीटा हार्ट बना के देता है। तो कितने लोग इसके लिए क्लैपिंग करने वाले। इतनी हाई क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन आपको पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है वहां से आपको ये न्यूट्रिशन मिलता है, राइट। सो सोया प्रोटीन के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। हमारे जो भी न्यूट्रिशन है, स्पेशली हमारा जो फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक है, इसके अंदर जो प्रोटीन है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोए, वे एंड कैसीन। बट इसके अंदर जो प्रोटीन क्वालिटी हाई क्वालिटी वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं, राइट। सो इट इज नॉट रॉ सोया। ऐसा नहीं है कि आपको सोया के खेत से सोया निकाला, उसका पाउडर बना के दे दिया, नहीं। एक्सट्रैक्टेड सोया जो हम कहते हैं, जो जो बहुत ही हाई क्वालिटी का बीच में से निकलता है, जिसके बेनिफिट ज्यादा होते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। सो ये हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब हमें कोई क्वेश्चन पूछे इसके इफेक्ट्स के बारे में, तो यू शुड नो कि ये कितना हाई क्वालिटी है। देन ये टेस्टिंग एंड लैब प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं। तो एक हर्बलाइफ का जो प्रोडक्ट है आपके पास जब आता है, तो वो 300 से ज्यादा टेस्ट होते हैं उसके, तब वो आपकी तरफ आता है। मतलब कि पहले जब वो बन रहा है तब उसकी टेस्टिंग होगी, जब वो बन गया फिर टेस्टिंग होगी, और बैच रिलीज करने से पहले भी लास्ट मोमेंट पे भी टेस्टिंग होती है। तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि इसमें कोई भी 1% की क्वालिटी का प्रॉब्लम आए, राइट। और एक ये लेबल है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ISO 9001। ये ऐसा क्वालिटी है, आप इंडिया में ये सर्च करना, आपको कहाँ पे ये स्टैंप मिलेगी ISO 9001। आपको बहुत कम फूड मिलेंगे इंडिया में, बहुत ही कम, जहाँ पे आपको ये स्टैंप मिल जाए। ये स्टैंप बताती है कि वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट है। मतलब कि इसकी क्वालिटी, जैसे आपने देखा होगा कई चीजें फॉरेन कंट्री में ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मिलती है, पर इंडिया में कम क्वालिटी की मिलती है। कितने लोगों ने नोटिस किया है? कुछ चीजें बाहर अच्छी क्वालिटी की होती है, इंडिया में कम क्वालिटी की होती है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, उसको टैग दे देती है कि ये क्वालिटी का प्रोडक्ट है। बट ISO 9001 एक वर्ल्ड लेवल क्वालिटी है जो कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के ऊपर स्टैंप लगी हुई है। दूसरी चीज, इसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है लो GI। लो GI का मतलब क्या है? जब हम फॉर्मूला 1 बॉक्स लेते हैं, इट इज कंप्लीटली सेफ फॉर डायबिटीज। लो जीआई मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जाकर ये ब्लड लेवल्स को बढ़ाता नहीं, ये ब्लड लेवल्स को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। मतलब ये किसी भी तरीके का इंसान, जैसे कोई भी बोलता है कि शेक आपका टेस्ट में थोड़ा सा मीठा है,
तो उसके अंदर जो शुगर डाली गई है, 2 तरीके की शुगर है, आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होती है वो फ्रूट शुगर होती है, वो नेचुरल शुगर होती है, वो चीनी नहीं होती है, दैट इज नॉट अ टेबल शुगर, राइट। दूसरी चीज उसके अंदर सुक्रालोज है। सुक्रालोज जो होता है दैट इज स्लो रिलीजिंग 0 कैलोरी स्वीटनर एंड द मोस्ट सेफेस्ट। और जब हम शेक में करते हैं तो शेकमेट में स्टीविया डाला गया है, राइट, दैट इज ऑल्सो लो कैलोरी स्वीटनर। तो ऐसी चीजें इस्तेमाल की गई हैं जो कि टेस्ट अच्छा दे बट हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करे, कैलोरी वाइज आपको कंट्रोल रखे, पोर्शन वाइज कंट्रोल रखे और आपको हेल्थ बेनिफिट्स मैक्सिमम दे, राइट। एफएसएसएआई का इसके ऊपर स्टैंप है। सभी गवर्नमेंट की अप्रूवल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं एंड यही हमारी ताकत है एक्चुअली, राइट। सो लेबलिंग लॉ का मतलब क्या होता है? लेबलिंग लॉ मतलब जो ऊपर लेबल के लिखा हुआ है वही अंदर है। आपको कभी भी डाउट हो, आप कोई भी लैब से इसको टेस्ट करवा सकते हैं, 100% करेक्ट है। जो बाहर लिखा है वही अंदर है। इसमें इतना प्रोटीन है तो उतना ही प्रोटीन है, उतना विटामिन है तो उतना ही विटामिन अंदर है, राइट। और मेगा डोजेस लॉ, मेगा डोजेस लॉ का मतलब होता है कि बहुत सारे डिफरेंट मल्टीविटामिन, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर। कितने लोगों ने देखे हुए हैं? डिफरेंट ब्रांड्स के सप्लीमेंट मिलते हैं। आप कभी भी नोटिस करो, स्पेशली मल्टीविटामिन बहुत ज्यादा कॉमन है। देखो फॉर्मूला 1 का तो कोई कॉपी नहीं है, हमारा जबरदस्त सुपर हीरो है फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन, है ना। बट अगर हम मल्टीविटामिन की बात करें तो मैम मैं ये वाले ब्रांड की ले लूं, ये वाली ले लूं या हर्बल लाइफ लूं? आपको पता होना चाहिए मल्टीविटामिन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है फार्मास्यूटिकल, एक होता है न्यूट्रास्यूटिकल। आप कभी पढ़ के देखना, हर्बल लाइफ के ऊपर लिखा है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है न्यूट्रिशन, फूड जो कि आपकी बॉडी में जाके काम करता है। फार्मास्यूटिकल का मतलब मेडिसिन, जो कि आपकी बॉडी में मेडिसिन की तरह काम करती है। तो मेडिसिन ओवरडोज हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, पता है ना आप सब लोगों को। मेडिसिन ओवरडोज, आप ओवरडोज करके देखो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप खाना ज्यादा खा लो, एक ऑरेंज की जगह 2 ऑरेंज खा लो, है ना, एक गाजर की जगह 2 गाजर खा लो, तो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं होता। ऐसे ही हमारा न्यूट्रिशन इतना सेफ है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप मल्टीविटामिन, हमारे मल्टीविटामिन पे ओपनली लिखा है, आप दिन में 4 बार भी ले सकते हैं। कोई दुनिया की कोई मल्टीविटामिन नहीं है जिसपे ऐसा खुल के लिखा हो कि आप इसको 4 बार ले सकते हैं। उस पे ये लिखा होता है 1 गोली दिन की खाना, ज्यादा मत खा लेना, साइड इफेक्ट हो। आप पढ़ सकते, सारी एकदम परफेक्ट लेबलिंग है और ये चीजें हमें कॉन्फिडेंस देती है। हर एक न्यूट्रिशन पे ये लिखा है, हमारे सारे न्यूट्रिशन ही न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं और इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं आता है जो जनरली लोगों को फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से आता है। दैट इज व्हाई वी हैव द बेस्ट। अब एक चीज आपको जरूर बतानी चाहिए, सेलुलर साइंस का मतलब क्या होता है। जैसे कि बहुत से लोग कैल्शियम टैबलेट्स यूज करते हैं मार्केट में, बहुत से लोग अलग से विटामिन डी खरीदते हैं, आयरन की गोली अलग से खरीदते हैं, है ना, विटामिन B12 अलग से खरीदते हैं। बट बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक दूसरे के प्रेजेंस में ही अब्सॉर्ब होते हैं, लगते हैं। आप आयरन की गोलियां खा लो, बहुत सारी खा लो, पर आप विटामिन सी मत लो, आपके शरीर में आयरन लगेगा ही नहीं, आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा आयरन का। मतलब जो आयरन हमारे खून में हीमोग्लोबिन बनाता है, वो खून का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बट अगर हम आयरन के साथ विटामिन सी कॉम्बिनेशन खाते हैं तो आयरन 4 गुना ज्यादा लगता है। तो हर्बलाइफ ये मेक श्योर करता है कि अगर मैंने कोई एक चीज दी है तो उसको शरीर में लगने के लिए, सेल सेल तक जाने के लिए कौन सा और विटामिन है, इंग्रेडिएंट है जो मुझे ऐड ऑन करना है। दुनिया की बहुत सारी कैल्शियम टैबलेट्स आती है जिसमें विटामिन डी नहीं होता। आपको पता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी कंपल्सरी होता है। विटामिन डी की कमी में कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होता। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं हमें डॉक्टर कैल्शियम टैबलेट लेते हैं फिर भी हमारा कैल्शियम नहीं बनता। तो मैं उनसे पूछती हूँ आपने विटामिन डी लिया? वो कहते हैं नहीं लिया। विटामिन डी प्लस मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए। तो हमारी कैल्शियम की टैबलेट्स में वो सब कुछ ही इंक्लूडेड है। तो इतना अच्छे से और डिटेल में हर्बलाइफ जाती है जब आपकी हेल्थ की बात आती है कि कोई चीज आप खा रहे हो वो शरीर में अंदर तक पहुंचे, सेल सेल तक पहुंचे और वहां जाके काम करे, राइट। तो कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं हर्बलाइफ को लेकर? कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि हमारा न्यूट्रिशन बेस्ट न्यूट्रिशन है,
इससे ऊपर एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जनरली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हर्बलाइफ का मैम डिमांड आज के टाइम पे क्यों है? तो आपको बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। आज के टाइम पे 3 प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। नंबर 1, लोगों का खाना पीना ठीक नहीं है ना? मतलब कि जो सामने आया वही खा लिया। जोमैटो स्विगी बहुत ज्यादा है, एक बटन दबाया आपको हर चीज घर पे अवेलेबल मिल रही है। और जो भी चीज हम खा रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही कम है। आप कोई भी चीज मार्केट में लेके आते हैं, आप कोई पैकेट लेके आते हैं, आप बिस्किट का पैकेट लेके आइए, आपको पीछे इंग्रेडिएंट्स उसके पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। बाहर लिखा होता है फाइबर से भरपूर और पीछे लिखा होता है 2% फाइबर। बाहर लिखा होता है ओट्स से भरपूर, पीछे होता है 5% ओट्स, और बाकी 90% क्या है? कल मैं ब्रेड लेके आई और ब्रेड पे पूरा बड़ा बड़ा लिखा हुआ आटा ब्रेड, और पीछे लिखा हुआ आटा 20%, तो बाकी 80% क्या है? हमें आज के टाइम पे नहीं पता जो हम खा रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा खराब है, स्पेशली इंडिया में, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं लगता। हम तो खा लेते हैं। इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही है लोगों को? डायबिटीज, बीपी, शुगर, गोलियां जब लग जाती है लाइफ टाइम लग जाती है, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। आज के टाइम पे लोग सर्जरीज करने के लिए तैयार हो गए हैं, इतना ज्यादा परेशान है अपनी सेहत से, पर उन्हें पता ही नहीं है उनका कारण क्या है। रोज हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें इतना प्रेजर्वेटिव है, इतनी मिलावट है, क्वालिटी खाने की बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने लगती है। दूसरी चीज हमारा लाइफस्टाइल। तो आज के टाइम पे कौन पैदल जाता है राशन लेने के लिए? कोई भी नहीं जाता, सब गाड़ी पे जाते हैं, सब स्कूटर पे जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मैम हमारे पास तो सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं है, इतना बिजी लाइफस्टाइल लोगों का हो चुका है। इसकी वजह से भी मोटापा बहुत कॉमन हो चुका है, इश्यूज बहुत प्रॉब्लम, लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मूवमेंट ही नहीं है दिन के अंदर। एंड तीसरी चीज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के बारे में आपको जरूर बताना चाहती हूँ। जैसे पहले कहा जाता था कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, आज के टाइम पे वो कहावत बदल चुकी है, क्योंकि एप्पल कुछ नहीं कर सकता। जब पहले खेती होती थी तो हल चलाने के लिए किसान बहुत मेहनत करता था, पहले इतने केमिकल्स नहीं होते थे, कई सब्जियां कई फल गल भी जाते थे क्योंकि कीड़े खा जाते थे। आज के टाइम पे पॉपुलेशन इतनी है, अगर कीड़े खाने लगे तो इंसानों के खाने के लिए खाना बचेगा ही नहीं। इसीलिए क्या करना पड़ता है, किसानों को स्प्रे करना पड़ता है केमिकल्स की, जो कीड़े हैं वो ना लगे, फसल अच्छी उगे। प्लस एक लालच भी होता है कि जो हम फल बेच रहे हैं वो सुंदर दिखे, बड़ा दिखे, चमकता हुआ दिखे, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है। फल पकने से पहले तोड़ देते हैं, फिर इंजेक्शन से पकाते हैं, फिर कलर लगा देते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं, वैक्स चढ़ा देते हैं। कितने लोगों ने यहाँ पे, मुझे सच सच बताना, एप्पल के ऊपर वैक्स निकाल के देखी है कि वैक्स तो नहीं चढ़ी? सबने निकाल, कई बार निकली होगी। उस दिन मैंने ग्रेप्स धो रही थी, ग्रेप्स में से हरा रंग निकल गया। मैंने कहा हम क्या खा रहे हैं? मुझे खुद फील होता है, हम सबको फील होता है कि इतनी मिलावट है जो खाने में, जो सॉइल में, मिट्टी में होना चाहिए था, वो न्यूट्रिएंट्स उतने खाने में आ ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फार्मिंग मेथड्स जो आज हम फेस कर रहे हैं। और ये खाना अगर हम खाते रहे तो आगे जाके बीमारियों का घर बनने ही वाले हैं। ये दूध की फोटो ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, अखबार में छपी थी कि दूध की जो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो दूध आ रहा है वो 14 करोड़ लीटर आ रहा है, और जो लोगों के पास सप्लाई हो रहा है वो 64 करोड़ लीटर है। पर ये जो बीच का 50 करोड़ लीटर है, क्या चीज है पता है आप लोगों को? दूध को एक्चुअल में कॉपी किया जा सकता है, पता है आप? टेस्ट भी और टेक्सचर भी कॉपी किया जा सकता है। उसमें डिटर्जेंट, यूरिया और बहुत सारी चीजें आती हैं आज के टाइम पे, जिससे वो दूध दिखता है, टेस्ट भी करता है, पर वो दूध नहीं होता। हम देख के हैरान हो जाते हैं आज के टाइम पे इतनी इम्प्योरिटी है। हम खा क्या रहे हैं, शरीर में जा क्या रहा है? जान तो है ही नहीं बॉडी में, इन चीजों से वैसे भी नहीं आने वाली। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक सोल्यूशन चाहिए। हमें एक्चुअल में खाना चाहिए जो असली खाना है, जो ऑर्गेनिकली बना हुआ है, जिसमें असली दालें हैं, असली अनाज है, असली फल फ्रूट है। तो हर्बलाइफ क्या है? हर्बलाइफ असली खाना है। तो कितने लोग असली खाना खाते हैं डेली? कितने लोग सच में खाते हैं? अमेजिंग। सो आपको ये चीज जरूर सबको समझानी आनी चाहिए। पहले तो खुद बिलीव कीजिए, प्लस अपने घर वालों को बिलीव करवाइए।
एंड अपने आसपास लोगों को अवेयर कीजिए कि सच में क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, राइट। अब मैं आपको बताने वाली हूँ खाने पीने में दूसरी प्रॉब्लम क्या है। एक तो हो गया क्वालिटी खराब है, प्लस हमारा खाना पीना, हमारी आदतें, जो हम खाना खा रहे हैं, हम क्या खाते हैं, रोटी सब्जी, है ना। तो रोटी में भी प्रोटीन कम होता है और सब्जी में अगर आप ग्रीन वेजिटेबल ले रहे हो उसमें प्रोटीन ना के बराबर होता है। हमारे खाने में न्यूट्रिशन कम है, कैलोरी ज्यादा है। मान लीजिए आप एक पिज्जा खा रहे हैं, तो पिज्जा में आपको क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसमें मैदा है, चीज है, 2-4 सब्जियां, वो भी 2-3 पीसेस, उसमें आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। मतलब वो हाई कैलोरी है और लो इन न्यूट्रिशन है। हमारा शेक क्या है, हमारा न्यूट्रिशन क्या है, लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन। मतलब उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, भरपूर प्रोटीन, भरपूर विटामिन मिनरल्स, भरपूर फाइबर, भरपूर गुड कार्बोहाइड्रेट्स, भरपूर फाइटोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, ए, बी, डी, जो भी हमारी बॉडी को चाहिए कंप्लीट फॉर्मुलेशन के अंदर है एंड इसके बैलेंस फॉर्म में है, जिससे हमारी बॉडी को बेनिफिट होता है। तो ये हमें जनरली पता है कि हमारी डाइट में शुगर ज्यादा होती है। शुगर का मतलब ये नहीं कि हम शुगर, मैम हम तो मीठा खाते ही नहीं है, हम तो चाय में चीनी नहीं डालते। पर आपको पता है जो आप साथ में भुजिया ले रहे हो, नमकीन ले रहे हो, अच्छा वो छोड़ो, टमाटो केचप तो आप पक्का खाते होगे, इसमें कितनी शुगर है। हम जो भी चीजें बाहर से लेके आ रहे हैं हमें नहीं पता। अच्छा कई लोग तो बड़े स्मार्ट होते हैं, मैम मुरब्बा खाना है, धो के खा लेते हैं। आपको लगता है धो के खाने से उसकी चीनी निकल जाती होगी? तो हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, पर हम अपने सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे हम समोसा खाते हैं, तो समोसे क्या करते हैं, टिश्यू पेपर से पहले उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, फिर कोशिश करते हैं उसका फैट निकल जाए। बट ऐसे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। जो चीज आपकी बॉडी में जानी है उसमें नुकसान करना है। सो जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो हमारी डाइट में ज्यादा है, जो हमें चाहिए वो बैलेंस नहीं बन पाता। तो हमारे सभी न्यूट्रिशंस की एक ही फिलॉसफी है, जैसे हम कहते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी। इसका मतलब ये है कि हमारी डाइट में मिनिमम 30% तक प्रोटीन और 30% तक गुड फैट्स और 40% तक कार्ब्स होने चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये देखिए, ये मोस्टली आप बोल सकते हो 90% लोगों का ब्रेकफास्ट या तो पराठा है या तो डोसा, है ना। तो साउथ में डोसा चलता है, नॉर्थ में पराठा चलता है। और इसका आप जरा चेक कीजिए, कार्बोहाइड्रेट देखिए, मोस्टली आप जो भी मील ले रहे हैं उसका कार्बोहाइड्रेट इंडियन मील्स का 60% तक रहता ही रहता है, 55 to 60%। फैट परसेंटेज अगर मम्मा ने बनाए हैं, है ना, माता श्री ने बनाए हैं पराठे, तो 2 चम्मच एक्स्ट्रा घी के डालेंगे तो उसका फैट एक्सेस हो जाने वाला है। और प्रोटीन तो बहुत ही कम है, ना के बराबर, 10% भी पहुंच नहीं पा रहा, हमें 30% करना है। तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं न्यूट्रिशन शेक, जिसके अंदर परफेक्ट बैलेंस है, हाई प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, ऑल द विटामिन्स और द मिनरल्स। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम नॉर्मल डाइट दे दो, मैम हम पोहा खा ले, मैम हम ये खा ले, कुछ एग खा ले, मैम हेल्दी ऑप्शन ले ले। बट मैं आपको बताऊं, हमारे शेक में इतना न्यूट्रिशन है, मैं कंपैरिजन करके बता रही हूँ। इसके अंदर अगर आप एग्स भी लेते हो, जिसको माना जाता है कि अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो एग व्हाइट अगर आप लेते हो, येलो पार्ट में फैट ज्यादा होता है, तो आपको 6 एग व्हाइट लेने पड़ेंगे एक शेक के बराबर प्रोटीन करने के लिए। ठीक है, इतना जबरदस्त हमारा न्यूट्रिशन है एक्चुअल में। और अगर मैं बात करूं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, कोई फ्रूट में विटामिन ए है, कोई में डी है, डी हमें सनलाइट से मिलता है, कोई किसी में हमें कैल्शियम मिलता है, किसी खाने से हमें कुछ मिलता है। वो सब इतना खाना हम नहीं खा पाएंगे जितना हमें एक ग्लास के अंदर एक टाइम पे हमें इतना इजी कन्वीनियंट वे में मिल रहा है और पोर्शन कंट्रोल मिल रहा है। अगर आपके सामने रख दिया जाए 6 एग व्हाइट रख दिया जाए, 2 बनाना रख दिया जाए, 4 एप्पल रख दिया जाए, है ना, साथ में गुड फैट भी आपको लेना है तो नट्स भी रख दिया जाए, अलग अलग सब्जियां रख दी जाए, कार्ब्स के लिए रोटी रख दी जाए, क्या आप खा पाएंगे? उसकी कैलोरी कितनी हो जाएगी, अंदाजा है? बट जो हम एक ग्लास में ले सकते हैं, इतना कन्वीनियंट, इतना इजी, इससे आसान खाना दुनिया में नहीं है। इससे आसान, इससे बेहतरीन खाना दुनिया में नहीं है, वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मिल रहा है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर शेक। एंड ये हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज बहुत क्लियर है, न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, सेलुलर न्यूट्रिशन है, प्लस
हम हर पर्सन को सेम डाइट नहीं दे सकते, हम हर पर्सन को सेम तरीका नहीं दे सकते खाना खाने का। पर्सनलाइज क्यों होना जरूरी है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कोच। तो मैं आपको एक बहुत इजी चीज बताती हूँ, हर्बलाइफ जो है वो डब्बा नहीं है, हर्बलाइफ डब्बा नहीं आता। अगर वो डब्बा आता तो फिर वो शॉप्स में बिक रहा होता है ना, आप जाते डी मार्ट वहां से उठा लाते। बट एक्चुअल में हर्बलाइफ डब्बा नहीं है, हर्बलाइफ कम्स विद अ कोच जिसने खुद न्यूट्रिशन यूज किया हुआ है। तो आपके कोच ने न्यूट्रिशन यूज किया है, कितने लोग कोचेस न्यूट्रिशन लेते हैं, सबको पता है ना, उन्होंने खुद लिया तो ही उन्होंने आपको दिया। तो हर्बलाइफ इज नॉट अ बॉक्स, इट इज अ कोच प्लस बैलेंस न्यूट्रिशन। तो हमें ये पता होना जरूरी है। अब कोच क्यों जरूरी होता है, क्योंकि मार्क्यूस सर ने बोला कि बड़े सारे डाइट प्लान है। कई सारे लोग बोलते हैं मैम व्हाट्सएप कर दीजिए, हमें डाइट प्लान व्हाट्सएप कर दो। तो व्हाट्सएप डाइट प्लान से मुझे तो लगता नहीं कि आजकल किसी को फर्क पड़ता है, एक दिन फॉलो होगा, 2 दिन होगा, नहीं होगा। पर कोच उसको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सकता है, फॉलो अप कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी, ध्यान रखेगा, ट्रैकिंग करेगा, कितना वजन कम हुआ, कितने ग्राम हुआ, कल क्या खाया, वो सब गाइड करने के लिए कोच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास अकेला न्यूट्रिशन नहीं है, हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जिसमें हम कम्युनिटी भी देते हैं, जिसमें हम सेशंस भी देते हैं, जिसमें हम नॉलेज भी देते हैं, कोच भी देते हैं, हम सिखाते हैं कैसे खाना पीना है, 5 मील प्लान भी रहता है। आपके पास सब कुछ रहता है जिससे आप आगे ग्रो करते हो, आप अपनी हेल्थ को अच्छा करते हो और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फाइनेंशियली भी ग्रो करने की। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हर्बलाइफ इज नॉट अ डब्बा बेचने वाला सिस्टम, इट इज अ कम्युनिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग बोलते हैं मैम क्रैश डाइटिंग, हर्बलाइफ तो क्रैश डाइटिंग हो गई कि हम अकेला शेक ले लेते हैं। तो आपको उनको एजुकेट करना है कि हर्बलाइफ क्रैश डाइट नहीं है, हर्बलाइफ शॉर्टकट भी नहीं है। आपको दिन में खाना पीना बाकी दिन का भी ठीक करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितना फ्राइड खा रहे हो, कितना प्रोटीन ले रहे हो, 5 मील्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पानी कितना पी रहे हो, बिकॉज आफ्टर न्यूट्रिशन आपने दिन की कैसे डाइट ली उस पे डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। एग्जांपल देती हूँ आपको, एक जिम वाले पर्सन को अलग डाइट चाहिए, और अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, किसी को डायबिटीज है, कोई पर्सन जो है एजेड पर्सन है, उसकी डाइट बहुत डिफरेंट रहेगी। सही बोल रही हूँ, हम जिम वाली डाइट तो नहीं दे सकते 70 साल की एक आंटी को, नहीं दे सकते। तो पर्सनलाइज सोल्यूशन, हर एक पर्सन का अलग अलग सजेशन, हर एक पर्सन का अलग अलग डाइट चार्ट, अलग अलग कोचिंग, ये हमारी स्पेशलिटी है। हम हर पर्सन की पर्सनलाइज सोल्यूशन उनको बना के देते हैं। पर यहाँ पे हमारा काम क्या है, हमारा काम यहाँ पे है लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कई लोगों को कुछ एक्सपीरियंस है, आपको कोई आके बोलेगा हर्बलाइफ ये तो लिया हुआ है, ये तो डब्बे लिए हुए हैं, ये तो पाउडर लिया हुआ है, उन्हें बोलिए आपके पास कोच था, आपके पास कम्युनिटी थी, बिकॉज हर्बलाइफ इज नॉट ए डब्बा, इट्स अ कोच एंड पर्सनलाइज न्यूट्रिशन। तो अगर कोच सही है, अगर गाइडेंस सही है, तो ही हर्बलाइफ एक्चुअल में काम करता है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उनका ध्यान रखें। कोई भी पर्सन हमारे पास आता है, कोई भी पर्सन हमारे पास कोई उम्मीद लेके आता है कि मैम हमें वजन कम करना है, हमें वजन बढ़ाना है, हमारी ये प्रॉब्लम्स है, हमें इसे इम्प्रूव करना है, तो आप उसके हेल्थ इंप्रूव करने के लिए अपना पूरा 100% दीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनको रिजल्ट ला के दीजिए, क्योंकि हर्बलाइफ चलता ही रिजल्ट से है। जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ब्रिंग रिजल्ट्स, टू वर्क ऑन रिजल्ट्स। आपका रिजल्ट, आपकी फैमिली का रिजल्ट, जो लोग आपके पास आते हैं उनका रिजल्ट बाय रिजल्ट आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। कितने लोगों की टीम में यहाँ पे 20 किलो से ऊपर रिजल्ट है? कौन मुझे बता सकता है? टीम में किसी की आपने मदद करी, 20 किलो कम हुआ, वाओ, अपने आप को शाबाशी दीजिए, आप एक अच्छे कोच हैं, राइट? तो अगर जिनकी टीम में अभी नहीं है, गोल बना लीजिए, मेरी टीम में सबसे ज्यादा रिजल्ट होने चाहिए, मैं सबसे ज्यादा लोगों का जरिया बनूं उनकी लाइफ में चेंज आने का, उनको बेहतर बनाने का, उनकी जिंदगी की क्वालिटी बेटर करने का, है ना? सो थैंक यू सो मच। आई होप आपने आज का टॉपिक एंजॉय किया। कल हम और बेहतर समझने वाले हैं प्रोडक्ट्स को थोड़ा डिटेल में,
एंड कल हमारे प्रेसिडेंट टीम वन डायमंड रमनदीप कौर मैम आने वाले हैं, तो ज्वाइन कीजिएगा टाइम के साथ, और जो आपने आज सीखा उसको शेयर कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए एंड उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि यस वी आर इन द वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन ब्रांड. So thank you so much everyone, all the very best and see you tomorrow. Bye bye everyone. Bye bye ma'am. Bye bye ma'am. Bye bye.